मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल, ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल, ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। ये मुझे ऊंचे कपड़े वाली बात समझ में नहीं आई, किसी को समझ में आई है तो समझाए। महंगे कपड़े। महंगे कपड़े, महंगे कपड़े खराब होते हैं क्या? महंगे कपड़े खराब होते हैं जो हम ना पहने। भाई जी, चमकीले कपड़े भाई जी बेईमान आ जाता है उनको पहनने से। कैसे कपड़े पहनने से देह अभिमान आ जाता है? चमकीले चमकदार कपड़े। परंतु यहाँ तो ऊंचे बोला है। जिनसे भाई जी चमकीलों से कहते हैं, चमकीले कपड़े सुंदर कपड़ों से। ऊंचे कपड़े का मतलब है, मतलब जहां हमारे शरीर के अंग दिखाई ना दे। ऐसे कपड़े जैसे साड़ी या जो भी चीज या पजामा या कोट, मतलब ऐसे नहीं कि आधे आधे पहने, नहीं, हमारे शरीर के अंग नहीं दिखाई देने चाहिए। अब जैसे आप दीदियों को देखेंगे, उनके ब्लाउज, उनकी साड़ी, मतलब एकदम शरीर का एक एक अंग जो है ढका हुआ होगा। बुर्के की जरूरत नहीं है कि बुर्का पहने, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिससे दूसरों की दृष्टि खराब होती है, दूसरे देह को देखते हैं, अब वो हमारी देह को देखेंगे तो हमारा भी देह भान जागृत होगा। मुझे सबसे पहले अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारी देह के प्रति उनका कोई आकर्षण ना हो। ऐसे कपड़े, ऊंचे कपड़े, साड़ी को भी ऊंचा नहीं पहन सकते। आप देखेंगे बहनों की साड़ी एकदम नीचे तक होगी और हमारे कपड़े सारे बाजू, सारे अंग जो है ढके हुए होंगे, क्योंकि बाकी जिसकी दृष्टि खराब है वो पूरे कपड़े में भी दृष्टि खराब कर सकता है, परंतु बाबा कहते ये तुम्हारे देह अभिमान का एक कारण भी है, जिसके कारण तुम्हें खुद को भी देह अभिमान आता है। तो हमने स्वयं को देह अभिमान से बचाना है, देही अभिमानी रहना है नहीं? ऐसे साधारण अच्छे कपड़े, स्वच्छ कपड़े, क्योंकि रॉयल कपड़े पहनने हैं, शाही कपड़े पहनने हैं। दूसरा, जैसे आप सब ने बताया, ऐसे कपड़े जो भी मतलब ज्यादा, जैसे आप कह रहे हैं भड़कीले हैं, चमकीले हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब जो कपड़े मतलब विशेष किसी की नजर को अपनी तरफ खींचने के लिए, वो जो है देह अभिमान में लाएंगे। क्योंकि खासकर हम देखते हैं कि ऐसे ड्रेस खरीदते हैं बच्चे कि जो उनकी नजर मेरे पास हो, मेरे जैसी ड्रेस किसी के पास ना हो, सारे मुझे देखे, पैसे मतलब अलग दिखाई देना और ड्रेस के रूप से उनको आकर्षित करना, या ऐसे साधन यूज करना जिससे उनकी नजर हमारे तरफ जाए। हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं,
ये बात अपनी बुद्धि से हमें निकाल देना है। क्या दिखाना चाहते हैं हम? देह, हमें दिखाना है रूहानियत, ना कि देह। तो हमें रूहानियत सबको दिखानी है कि हम सबको रूह देखें। वो हमारे चेहरे को देख करके चेहरा उनको आकर्षित नहीं करे, क्योंकि हम रूहानियत में होंगे तो हमें उनके चेहरे से या उन्हें हमारे चेहरे से रूह, क्योंकि हम रूह देख रहे हैं तो उन्हें आपके चेहरे पर कोई भी विकार नहीं आएगा। हमारे चेहरे का, जब हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो हमारा चेहरा भी उस समय एकदम रूहानी होगा। और जैसे देवियों का, देवी देवताओं का मंदिरों में मूर्तियों का चेहरा देखते हैं, वहां किसी को भी विकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे में बनाने वाला रूहानियत भरता है। वो रूहानी दृष्टि से, साक्षी दृष्टि से देखते हैं। वो किसी भी वो पत्थर की मूर्तियां हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हमें भी किसी को देखकर हमारी आंखों में, हमारे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आए। रूहानी दृष्टि से हम देखेंगे तो किसी की भी दृष्टि, हमारा चेहरा जो ढके बिना रह गया है, वो रूहानी दृष्टि से ढक जाएगा। हमारा चेहरा उनको जिस्मानी दृष्टि डालने ही नहीं देगा। उसकी जिस्मानी दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाएगी। देह अभिमान मतलब हमने बालों को रंगना, ये भी देह अभिमान में आ जाता है। जैसे हैं नेचुरल रहे, सिंपल रहे, हमारी दृष्टि भी सिंपल हो। सिंपल दृष्टि होती है रूहानी दृष्टि। हमारा रहन सहन रूहानी हो, जिसमें किसी प्रकार का बनाव, दूसरों की आंखें उधर का मन में आता है, मुझे वो देखे, मेरी ड्रेस को देखे, कईयों को तो मेरे जूते देखे, मेरा नेकलेस देखे, ये भी देह अभिमान में आता है। तो सब कुछ जो है हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? जिनकी तकदीर में ऊंच पद नहीं है, वो किस बात में सुस्ती करते हैं? बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है? कर्म करते बाबा को याद करते रहते हैं? याद से ही कट उतरेगी। जितनी कट या जंक या अवगुण मेरे जीवन में है, वो बाबा की याद से, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलने से ही उतरेगी। ऊंची तकदीर बनेगी। जब तक कट नहीं उतरेगी तब तक ऊंची तकदीर बन नहीं। जो अपनी कट उतारने में सुस्ती करते हैं, उनके भाग्य में ऊंची तकदीर नहीं है, ऊंचा भाग्य नहीं है। इसलिए वो आलसी बने रहते हैं। कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी कौन से सारे बन गए हैं, विनाश होने में अभी तो टाइम पड़ा है। अनेक बातें उनको अलबेले या सुस्त बना देती है, आलस्य में ले आती है।